बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के माया नाज मैंगो ग्रोअर और पाकिस्तान मैंगोज़ की तरफ से वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऑल पाकिस्तान मैंगो कॉन्टेस्ट में उन्हें पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्शन पर गोल्ड मेडल दिया गया था। सरफराज अहमद भट्टी साहब, हम उनसे बात करेंगे कि वो पाकिस्तान में जो आम है, फलों का बादशाह है और जिसका पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बहुत बड़ा बुनियादी किरदार है, और हमें मैंगो की एक्सपोर्ट बढ़ाने की और इसकी पैदावार बढ़ाने की बहुत अशद ज़रूरत है। बहुत माशाल्लाह साइंटिफिक हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है और तकरीबन दुनिया के 30 से ज़ायद ममालिक वो ये फ्रूट, वेजिटेबल्स और मैंगो की रिसर्च के लिए वो विज़िट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मुझे बड़ी खुशी हुई आज आप मेरे प्रोग्राम में मेहमान हैं। आपके कीमती वक़्त पर आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मेरे लिए ऑनर है, मैं यहाँ आपने बुलाया, इस काबिल समझा। और आप यकीनन आपकी तरफ से, आपके इदारे की तरफ से बहुत बड़ा शेयर है, क्योंकि इसके लिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए अरबों रुपए की बिल्डिंग यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए होती है। आपने एक ऑन द टेबल छोटे प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा सर्विस और आपकी कवरेज ही बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके एंड से एक खूबसूरत शेयर है। आज हम इस प्रोग्राम को स्पेसिफिकली करेंगे मैंगो के हवाले से, खजूर के हवाले से, ताकि जो हमारे सामीन हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर है, हमारी ज़राअत है, वो इस वक्त रियासत पाकिस्तान की पहली तरजीह है मईशत की बहाली के लिए। इस वक्त हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो सिपाही सालार हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो मुआशी रोड मैप पर जो उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट की है उसमें उन्होंने नंबर 1 जो है एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद हमारे जो मादनी ज़खायर हैं और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आप सामीन को बताएं कि कब आपने इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर आपने इतना नाम कमाया, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको गोल्ड मेडल के अवार्ड से नवाजा, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने उसकी रिकमेंडेशन की। थोड़ी सी ये इतनी सक्सेसफुल और इतनी खूबसूरत जो, और साउथ पंजाब के हवाले से तो हमारे यहाँ पर बड़ा शदीद फुकदान है कि लोगों का इतना इंटरेस्ट ही नहीं है एग्रीकल्चर के लिहाज से कि किस तरह एग्रीकल्चर को जदीद तकाज़ों के मुताबिक आगे लेकर जाया जाए। ये ज़रा सुनाएं, बड़ी बेहतरीन एक सक्सेसफुल स्टोरी है। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। बात यह है कि यहाँ तक तो हमारे पूरे इदारे, गवर्नमेंट, पब्लिक ये समझती है कि जो हमारी ज़राअत है वो बैकबोन ऑफ द कंट्री है, रीढ़ की हड्डी है। हम उसको कितनी अहमियत देते हैं, वहाँ पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ पे हम मार खा जाते हैं शुरू से ही। अभी जो आप सिपा सालार की जो आप दे रहे हैं रेफरेंस, ये तो असल में इंसान चाहे घर में हो या मुल्की लेवल पे इंसान मार खाता है प्रायोरिटीज़ से। तो हमारी जो इकोनॉमी ज़राअत के हवाले से, और उसमें मैंगो का बहुत बड़ा शेयर है, और ये ऐसी इकोनॉमी है जो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आप जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हो तो आप वहाँ से जो आपको फाइनेंसेस आती हैं वो बहुत बड़ा शेयर है आपकी मार्केट में, आपके कंट्री के लिए। और दूसरा मैं ये समझता हूँ मैंगो को तो वो ऐसी चीज़ है, फलों का बादशाह है। और जो आपका आम है, आपके इलाके का, साउथ पंजाब का, इसमें तो आप देखें जी, इसका जो एरोमा और टेस्ट और कलर है पूरी दुनिया में, मैं जिस मुल्क में भी गया हूँ, आम बड़े खूबसूरत होते हैं। जब आप उसको खाएं तो लगता है ना उसमें एरोमा है ना टेस्ट है। ये सिर्फ आपकी ज़मीन को अल्लाह ताला ने इस चीज़ से संवार दिया, साउथ पंजाब को नवाजा है जी, नवाजा है। अच्छा, आप मतलब अच्छा ये चीज़ है। फिर इसमें जब आपका आम बड़ा होगा तो उसके मुकाबले में कोई किसी और मुल्क का आम खड़ा नहीं हो सकता मार्केटिंग के हवाले से। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एज है। तो मेरी सबमिशन है गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी इसको फैसिलिटेट करें, टैक्सेस बेशक बाद में लगा दे, इसको प्रमोशन इसकी होने दे, एक्सपोर्ट, ताकि कई ममालिक में जाए तो फिर अगले साल वो डिमांड भी करें, मल्टीप्लाई हो ऑर्डर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह हाँ। और दूसरा ये है कि पहले हमारा जो आपका सवाल था कि कब मुझे ये क्लिक किया, मेरे वालिद साहब जो है
उन्होंने पाकिस्तान बनने से 1.5-2 साल पहले एक कमर्शियल बाग लगा दिया था, और बहुत पढ़े हुए भी नहीं थे मेरे वाले साहब, दस्तखत करना जानते थे, लेकिन उनकी जो विजडम थी वो अल्लाह ताला की एक गिफ्ट होती है। फिर वो देखते हुए फिर मैंने भी अभी एजुकेशन में था, मैं तो लॉ कर रहा था मैं, तो उस वक्त मैंने फिर ज़मीनें मिल गई तकसीम होते होते, तो उसमें मैंने फिर जो है ना, उस वक्त ये था कि जी लगाते थे 24 दरख्त 1 एकड़ में, 1 एकड़ में, और मैंने 110 लगा दी। मैंने कहा क्यों ना हर ज़मीन का हर इंच मैं इस्तेमाल करूं, उसको फर्टिलाइज भी करता हूं, इरीगेट भी करता हूं, तो वाई नॉट उसका एक तमाम लवाजमात पूरे करते हैं तो फिर पौधे ज्यादा लगाए हाँ, वो ज़मीन की भी बेइज्जती है, ज़मींदार की भी बेइज्जती है। वैसे भी अल्लाह ने एक नेमत दी है, अल्लाह ने हमसे पूछना आपको ज़मीन दी, आपने कितना उसके साथ इंसाफ किया। तो वो जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ थे मैंने लगा दिए 110 से 120 कुछ एकड़ में, ये पर एकड़ की बात कर रहा हूँ। लोगों अच्छा लोगों का एक होता है, एक रवैया होता है शुरू से ही कि आप नया काम कोई कर रहे हैं तो लोग उसको अपोज ज़रूर करेंगे। तो उस वक्त थोड़ा सा लगा भी, लेकिन मैंने ये देख रहा था कि मैंने नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तो हाथ पकड़ लेना होता है, और उसमें अल्लाह की रहमत से ये आई एम टॉकिंग अबाउट 1989, तो उसमें मैंने जब लगाया तो शुरू में 2-3 साल बाद इतने अच्छे रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे मेरा किचन आज तक वहाँ से चलता है। बच्चों की जो मेरे स्टडीज़ हैं तालीम वो बड़ी जी बिल्कुल वो टॉप ऑफ द लाइन है, जो हमारे मुल्क में जो अच्छे इदारे हैं, तो उसमें यही कुछ ही होता है। और फिर जनाब बहुत ही प्रायोरिटी है, चाहे आप मुल्क के हवाले से देखें या कंट्री के हवाले से। अब बच्चों के हवाले से मैं ये कहता हूँ, उनकी जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है ना फॉर द फैमिली, उसका हेल्थ है। पहले हेल्थ ठीक होनी चाहिए, उसके बाद उनकी एजुकेशन, ये प्रॉपर्टीज, ये चीज़ें बाद में आती हैं ये भी अहम, लेकिन इंसान या मुल्क उनकी पॉलिसी में जब भी मार खाते हैं प्रायोरिटीज़ पे खाते हैं, ये मैं देखता हूँ। और बिल्कुल ये ऐसा है। जब आपने 25 पौधों से 120 तक चले गए, तो जब एकड़ में 100 के करीब पौधे इंक्रीज हो गए, तो फिर हमें तो ये सुनने को मिलता है कि जितने ज़्यादा पौधे होंगे तो वो ज़मीन की ताकत जो है उतनी ज़्यादा तकसीम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तो इससे क्या तब्दीली आई 25 और 125 बड़ा के अच्छा दरमियान? सवाल किया आपने, बहुत अच्छा जी। बात ही है कि देखो जी, ये तो एक होता है इंसानी अंदाजे, और एक है अल्लाह ताला की मैनेजमेंट है। बिल्कुल सही। ये धरती कोई छोटी चीज़ है, 2 माएँ होती है, एक पैदा करती है, ये पालने वाली, उसको पता होता है। और ज़मीन के अंदर इतने ख़जाने हैं, हमारी जो जो एग्री लैंड्स है उसके अंदर गोल्ड भी है, सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। अब देखिए अल्लाह ताला की मैनेजमेंट है, उसका रूट सिस्टम है, जो उसको चाहिए होती है ट्री को मिल जाती हैं। बाकी दिमाग भी तो अल्लाह ने दिया ना इंसान को, तो फिर वो फर्टिलाइज़र बिल्कुल इंसान को इतनी ताकत दी है कि वो ज़मीन आसमान को मुसख्खर उसमें फिर थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि आपने वो तवाज़ुन करना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और दूसरे होते हैं केमिकल। तो उसमें आप ऑर्गेनिक को इम्प्रूव रखें, और जो दूसरे आर्टिफिशियल हैं वो फर्टिलाइज़र, वो दूसरी प्रायोरिटी पे हों, ताकि आपकी ज़मीन जो अच्छा ज़मींदार है वो दरख्त से पहले ज़मीन की हेल्थ देखता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी। तो आप जितना ज़मीन से जुड़े होंगे उतना ही आपको हर तरह का फ्रूट मिलेगा। जी। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो है साउथ पंजाब में जी कितनी नंबर ऑफ वैरायटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं? मतलब आम मार्केट में तो आपको 3 या 4 या मैक्सिमम 5-6 रूटीन की वैरायटीज़ हैं, लेकिन कितनी नंबर ऑफ वैरायटीज़ हैं? अभी तो 3 से 4 है, अभी तो 3 से 4 वैरायटीज़ हैं, लेकिन बहुत काम हो रहा है। अब ना पढ़ा लिखा फार्मर आ रहा है, और जो वैरायटीज़ हैं, आप जो भी एक गुठली फेंकें वो एक नया आम निकलेगा। अच्छा, उसमें वो सिलेक्शन, उसके चांस सीडलिंग कहते हैं। ये कोई क्रॉसिंग वगैरह नहीं, क्रॉसिंग होती है 2 वैरायटीज़ की, समर बेस्ड चौसा है और अटौर की। बाकी की जो है ना वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इनकी गुठली से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकलते हैं अगर आपने लेना है तो। अच्छा, उसका ये है कि फिर लोग बड़ा काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक वैरायटी आई है, वो भी कमाल है। अच्छा, ये एक पहले सिर्फ 2 थी, अब 5-6 आ गई हैं।
और वक्त के साथ साथ शायद ये 10 तक भी पहुंच जाए, क्योंकि इसके लिए ये जो एग्जीबिशन होती है, DHA मुल्तान सालाना एग्जीबिशन करवाता है जिसमें हुकूमती इदारे, जी जी हमारे साइंटिस्ट और ग्रोवर्स अपने अपने स्टॉल लगाते हैं जो जी 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 एक्सपोर्ट करते हैं, जी तो जी। वहाँ पे तो इतनी वैरायटी होती है, बंदा गिनती पूरी नहीं होती। हाँ, वो ये क्या कहानी है? जी जी जी, उसमें ये है जी, देखें जी, जो आपका कंज्यूमर है ना, एक घर में 4 लोग हैं, चारों को मुख्तलिफ आम पसंद होंगे। जितने इंसान की वैरायटीज है ना, अल्लाह ने उसी तरह रख दी। अच्छा, किसी को रंग वाला, अब चाइना में एक जो उसकी रेड, शक्ल और सूरत हाँ, और मुख्तलिफ है। रेड कलर वाला उनको आम पसंद होता है। हम्म, अच्छा, इसी तरह इतनी अवाम है हमारी माशाल्लाह, पूरी दुनिया तो देखें जी 7 अरब है आबादी, तो बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, ये सारे, किसी को कलर पसंद है, किसी को एरोमा पसंद है, किसी को साइज़ बड़ा पसंद है, किसी को टेस्ट पसंद है। अच्छा, फिर एक्सपोर्ट में जो कुछ मुल्कों में छोटा साइज़ का आम जो एक्सपोर्ट होता है, कुछ मुल्कों में बड़ा होता है, तो ये अल्लाह ताला ने, ये तो हम उसको अगर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ये हमारे एंड से कमी है। अदरवाइज़ अल्लाह ताला की मैनेजमेंट कैसे ख़राब हो सकती है? तो इस तरह है। और बाकी जो एग्जीबिशन होते हैं उनका सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़िम्मेदारों में क्वालिटी मैंगो प्रोडक्शन का रुझान होता है, क्योंकि मैंने मुकाबले में बैठा है तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है। जी जी जी। अच्छा, वो देखने वालों में भी, फिर जो कंज्यूमर है उसका इंटरेस्ट भी होता है। और ये तो देखें जी, हर चीज़ का जब तक कि एग्जीबिशन ना हो, चाहे आपकी साइंटिफिक चीज़ें हैं, जैसे आपके कैमरास हो गए, उसका भी मेला लगता है अभी भी पूरी, हर गाड़ियों की, हर जी जी चीज़ जी की, जी, फर्नीचर हाँ, की ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। उसमें अब देखें ना, जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो हर जगह से एक पॉजिटिव चीज़ निकाल लेते हैं। देखो जी, ये वैरायटी आ गई, इसकी शेल्फ लाइफ जो ज़्यादा ख़राब नहीं होता, क्योंकि जिसने ट्रैवल करना उसको 15 दिन का भी, इस तरह के भी आम है, 15 दिन ख़राब नहीं होता उसको, अगर आप थोड़ा ट्रीटमेंट दे दें। अदरवाइज़ मैंगो की जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो शेल्फ लाइफ की है। जब पक जाए तो 2 दिनों में उसको आप डिस्पोज ऑफ करें, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। अब ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं जो उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, वो तो एक्सपोर्ट के लिए जी, फिर एक्सपोर्ट के लिए वो फिट हैं। हम्म। तो ये सारी चीज़ें, एग्जीबिशन भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़